ओशो कहते हैं कि एक सम्राट की सवारी निकलती थी। एक रास्ते पर एक आदमी चौराहे पर खड़ा होकर पत्थर फेंकने लगा और अपशब्द बोलने लगा और गालियां बकने लगा। सम्राट की बड़ी शोभा यात्रा थी। उस आदमी को तत्काल सैनिकों ने पकड़ लिया और कारागृह में डाल दिया। लेकिन जब वह गालियां बकता था और अपशब्द बोलता था तो सम्राट हंस रहा था। उसके सैनिक हैरान हुए। उसके वजीरों ने कहा, आप हंसते क्यों हो? उस सम्राट ने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ उस आदमी को पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ वह आदमी नशे में है। खैर, कल सुबह उसे मेरे सामने ले आए। कल सुबह वह आदमी सम्राट के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। सम्राट उससे पूछने लगा, कल तुम मुझे गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे, उसका कारण क्या था? उस आदमी ने कहा, मैं और अपशब्द बोलता था? नहीं महाराज, मैं नहीं रहा होऊंगा, इसलिए अपशब्द बोले गए होंगे। मैं शराब में था, मैं बेहोश था, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या बोला। मैं नहीं था, हम भी नहीं हैं। नींद में हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। अगर कोई दूर के तारे से देखे मनुष्य जाति को तो वह यही समझेगा कि सारी मनुष्य जाति इस भांति व्यवहार कर रही है जिस तरह नींद में, बेहोशी में कोई व्यवहार करता है। 3000 वर्षों में मनुष्य जाति ने 15,000 युद्ध किए हैं। यह जागे हुए मनुष्य का लक्षण नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी कथा चिंता की, दुख की, पीड़ा की कथा है। आनंद का एक क्षण भी उपलब्ध नहीं होता। आनंद का एक कण भी नहीं मिलता है जीवन में। खबर भी नहीं मिलती कि आनंद क्या है। जीवन बीत जाता है और आनंद की झलक भी नहीं मिलती। यह आदमी होश में नहीं कहा जा सकता है। दुख, चिंता, पीड़ा, उदासी और पागलपन सारे जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा है। लेकिन शायद हमें पता नहीं चलता क्योंकि हमारे चारों तरफ भी हमारे जैसे ही सोए हुए लोग हैं। और कभी अगर एक आध जागा हुआ आदमी पैदा हो जाता है तो हम सोए हुए लोगों को इतना क्रोध आता है उस जागे हुए आदमी पर कि हम बहुत जल्दी ही उस आदमी की हत्या कर देते हैं। हम ज़्यादा देर उसे बर्दाश्त नहीं करते। जीसस को हम इसलिए सूली पर लटका देते हैं कि तुम्हारा कसूर है कि तुम जागे हुए आदमी हो। हम सोए हुए लोगों को तुम्हें देखकर बहुत अपमानित होना पड़ता है। हम सोए हुए आदमियों के लिए तुम एक अपमानजनक चिन्ह बन जाते हो कि तुम सोए हुए लोग हो। तुम्हारी मौजूदगी हमारी नींद में बाधा डालती है। हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। हम सुकरात को जहर पिलाकर मार डालते हैं। हम मैसूर की गर्दन काट डालते हैं। हम जागे हुए आदमियों के साथ वही व्यवहार करते हैं जो पागलों की बस्ती में उस आदमी के साथ होगा जो पागल नहीं है। आपको इसका अंदाज नहीं है। मेरे एक मित्र पागल थे और वह एक पागल खाने में बंद कर दिए गए। पागलपन में उन्होंने फिनाइल की एक बाल्टी जो पागल खाने में रखी थी वह पी गए। उसके पी जाने से उनको इतनी उल्टियाँ हुई, इतने दस्त लगे कि 15 दिन तक सारा शरीर रूपांतरित हो गया। उनकी सारी गर्मी जैसे शरीर से निकल गई और वह ठीक हो गए। लेकिन उन्हें 6 महीने के लिए पागल खाने में भेजा गया था। वह ठीक हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पागल था तब और जब मैं ठीक हो गया उस पागलपन से और 3 महीने तक ठीक होकर जब मैं पागल खाने में रहा तब जो पीड़ा मैंने अनुभव की उसका हिसाब लगाना बहुत मुश्किल है। जब तक मैं पागल था तब तक कोई कठिनाई ना थी क्योंकि और सब भी मेरे जैसे लोग थे। जब मैं ठीक हो गया तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ क्योंकि मैं सो रहा हूँ और 2 आदमी मेरी छाती पर सवार हो गए हैं। मैं चल रहा हूँ और कोई मुझे धक्के मार रहा है।
उस सब का मुझे पहले कुछ भी पता नहीं चला था, क्योंकि मैं भी पागल था। मुझे यह भी पता नहीं चला था कि ये लोग पागल हैं जब तक मैं पागल था। जब मैं पागल ना रहा तो मुझे पता चला कि ये सारे लोग पागल हैं, और जैसे ही मैं पागल ना रहा मैं उन सारे पागलों का शिकार बन गया। और मेरी कठिनाई यह थी कि मुझे सब समझ में आ रहा था कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अब मैं कैसे बाहर निकलूं। और अगर मैं चिल्लाकर कहता कि मैं पागल नहीं हूँ तो सभी पागल यही चिल्लाकर कहते हैं कि हम पागल नहीं हैं। कोई डॉक्टर मानने को राजी नहीं था। हमारे चारों तरफ सोए हुए लोगों की भीड़ है, और इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हम सोए हुए आदमी हैं, और जागे हुए आदमी की हम जल्दी से हत्या कर देते हैं, क्योंकि वह आदमी हमें बहुत कष्टपूर्ण मालूम होने लगता है, बहुत डिस्टर्बिंग मालूम होने लगता है।